हजार दे सदा शुक्र गुजार तेरा जानिया सदा शुक्र गुजार तेरा जानिया पीछे की करात मंगे कुर्बानियां पीछे की करात मंगे कुर्बानियां दसो मूर्खा की हो की निशानियां पीछे की करात मंगे कुर्बानियां दसो मूर्खा की हो की निशानियां पीछे की करात। समस्त मंडली के बीच में व्यास रतन सुखदेव जी प्रकट हो गए और बीच बीच में व्याख्या करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। बैठे भी हो ना? चलो शुक्र है, सुनते रहे हो ना? हम लोग बैठते जरूर हैं लेकिन सुनते, बोलो सुनते। एक कारीगर ने दो मूर्तियां बनाई। देखना हम उस मूर्ति में कौन से हैं, हमारी स्थिति कौन सी है। एक कारीगर ने दो मूर्तियां बनाई, दोनों अष्ट धातु की हैं, दोनों अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, लेकिन उनका मूल्य कितना है? एक की कीमत है 50,000 रुपए और दूसरी की कीमत है 5 लाख रुपए। वो कह रहा दोनों धातु की मूर्तियां हैं। लोगों ने पूछा भाई इसमें कोई फर्क? बोले ना दोनों धातु की है, लेकिन फर्क क्या है? बोले फर्क आप करोगे। अब देखना हम कौन सी मूर्ति है। एक संत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बोले आप देखना इसमें हम कौन से हैं। एक संत बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक संत बड़े ध्यान से तमाशा देख रहे थे। बोले मैं देख रहा हूं बड़ी ध्यान से, इस मूर्ति में फर्क कितना है ये बताना है ना, मैं बता देता हूं। उस संत ने क्या किया, एक जेवड़ी ली, जेवड़ी मतलब सूतली होती है, उसको लिया और उसके कान में डाल दिया। वो जेवड़ी उस कान से निकलती दूसरे कान से निकल गई, मतलब इसकी कीमत 5,000 रुपए है। वो दूसरी जेवड़ी जब ली ना, दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो बाहर निकली नहीं, वो सीधी। बोले इसकी कीमत 5 लाख रुपए। अब हमारी कीमत कितनी है ये बता लो। हाँ जी, हमारी कीमत को 5,000 भी नहीं है। संत कबीर ने बड़ा सुंदर इस शरीर के बारे में बोला। कितने श्वास मिलते हैं हमारे को? 24,600 श्वास, 21,600 श्वास बोला। तो संत जी ने कहा कि इसका मोल कितना है? का मोल आप बताओ। बोले कहता हूं, कह जात हूं, कहूं बजाकर ढोल कि एक श्वास का जामना 3 लोक का मोल। और हम विश्वास को कैसे जाया कर रहे हैं बोला। कथा में भी बैठते हैं तो मन हमारा, बोलो ना नीलानी साहब, राणा साहब बड़ी प्रार्थना की आइएगा, दर्शन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कथा में बैठते जरूर हैं लेकिन बैठते हैं, सुनते, बोलो ना। अगर 1 मिनट भी सुन ले ना, एक शब्द भी सुन ले तो है ना जो राम शब्द हमारे मन में बच जाए। गुरबाणी कहती है मन मंदिर, मन को मंदिर बनाओ, तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है और जन्म। वो शब्द कौन सा है? मेरे बिहारी जी का। कृष्ण राम एक बार मन में बैठ जाए तो दोबारा इस आवाज गमन के चक्कर में आना, लेकिन वो बैठता ही नहीं। 80 साल के हो गए, नी मोते ठहर जरा 4 दिन और रहन रहन दे, है ना। मौत को भी कह देते हैं नी मोते ठहर जरा 4 दिन और वेख रहन दे, मैनू माया दे संसार विच 10 रहन दे, नी मोते ठहर जरा 4 दिन। कितना जी लेता है आदमी, लेकिन फिर भी आदमी का
मन, मैं इसलिए रोक रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि हमारी कथा भी थोड़ी लेट है, इसलिए मैंने कहा चलो 5 मिनट की ओर से। इसलिए भगवान से पूछा, भगवान प्रकट हुए तो कहा प्रभु मांगा, आप मांगो क्या चाहते हो। लोगों ने कहा कि हम आपका सिमरण करें और आपके दर्शन हो जाएं। भगवान ने कहा आप क्या सोचते हो, क्या मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ? ना मैं स्वामी मेरे घूमते, मैं सदा बैकुंठ में निवास नहीं। योगी नाम देना चाहिए, मैं योगियों के हृदय का कहते भी नहीं। मम भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ कुछ भक्त लोग बैठ के मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उनमें ही विराजमान होता हूँ। लेकिन ये हमारी गलतफहमी हो जाती है, हम कहते जरूर हैं लेकिन सुनते किसी की भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रचलन हो जाता है राम कथा जो सुनत आगाही, है ना। ये सोचते हैं कि मैंने ये कथा क्या सुनी, ये तो सुनी हुई है, वही राम वही कृष्ण और वही सुखदेव वही व्यास जी, ये है राम कथा जो सुनत अघाही रस विशेष जाना दिन, उसने फिर राम के नाम को जाना ही नहीं। आगे प्रसंग आता है, कहा कि ये कथा कब तक सुनते जाएं, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक इस शरीर का अंत, तब तो सुनते रहना चाहिए। हम लोग पैसे कमाते कभी थकते नहीं है ना, थकते हैं कोई तो और आन दे, लेकिन राम नाम सुनना हो हमारे को कुछ होने लग जाता, इतनी देर बैठ जाए, इतनी देर बैठ जाए, नहीं होता हमारे से। इसलिए मैं वही निवास करता हूँ, भगवान भर देके चले गए। ये सब ग्रंथि का पास क्या है, भागवत की कथा 7 दिन में, क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 7 दिन में होता है, 8वां दिन तो कभी हुआ कोई 8वां दिन, इतवार से लेकर शनिवार 7 दिन होते, 8 दिन हमारा बना ही नहीं। इसलिए भागवत की कथा 7 दिन में सुनते हैं। हम पाप भी करते हैं तो 7 दिन में, पुण्य भी करते हैं तो 7 दिन में। ये 7 ग्रंथि का पास क्या है, जिसमें कुंभकारी बैठा है। हमारे शरीर के अंदर 7 ग्रंथि होती है, कौन कौन सी है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश, अहमता और ममता। एक एक दिन की कथा सुनने से एक एक ग्रंथि खुलती जाती है। 7 ग्रंथि जिस दिन खुल जाती है उस दिन गोविंद हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिए हम भागवत की कथा 7 दिन में सुनते हैं। गिरि महाराज की परिक्रमा भी 7 दिन की होती है। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, वो भी 7 वर्ष के थे और 7 दिन 7 रात्रि तक उठाया। और यदि हम 7 दिन तक कथा सुने तो भाग्यवान है। हम अभी कथा सुनी और जैसे ही हमने सोचा चलो हम उस गोविंद की कथा तो सुने, जैसे हमने सुना चलने के लिए उदित हुए तो समझो कि गोविंद हमारे हृदय में प्रवेश कर गए। इसलिए कहा कि कब तक सुननी चाहिए, आल्य मोक्ष प्रयाण, इसको पीते चलो, क्योंकि परमात्मा की कथा वो मन से आगाना नहीं चाहिए। इधर से सुनकर उधर निकालो तो वो सुनना नहीं होगा। इसलिए समस्त ऋषियों के मन में एक संकल्प जगा, ऐसा विद्वान हमारे सामने आए, क्यों ना हम मन की समस्त शंकाओं को समाधान कर लिया जाए। इसलिए अब यदि 88,000 लोग एक साथ प्रश्न करेंगे तो कितना शोर होगा। तो सबने कहा प्रभु हम आपको ये वचन देते हैं कि सबके हृदय की बात आप समझ लेंगे, तो आप समझेंगे तो हमारे प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। तो सूत जी को आगे किया तो कहा कि इनसे द्वारा हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान से हम लोग प्रीत करें, प्रेम करें और सबके मन में ये भाव होना चाहिए। आखिरी बने क्योंकि समय भी हो गया, अगर लेट करेंगे तो कल मुश्किल से तो आ जाए, क्योंकि पहला दिन था ना, हम लोग भी कुछ हमारे शरीफ आदमी बैठे हैं तीनों, ये थोड़ी लेट हो गए, इनके इंतजार में थोड़ी कथा लेट हो गई। तो इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्या लगन तुमसे लगा बैठ